हमारे आने वाली जिंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ लेंगे, ऐसे बहुत से छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी जिससे अट्रैक्ट होकर आप उसी में फंस कर रह जाते हो और एक ही मार्ग नहीं सुन पाते हैं। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध इस बारे में क्या कहते हैं कि यह कहानी शुरू होती है एक मोची और गौतम बुद्ध से। में एक बार गौतम बुद्ध मदद राज्य के गांव में ठहरे हुए थे। उसी गांव में जहां ठहरे हुए थे, एक मोची अपने परिवार के साथ रहते थे। घर के सामने एक तालाब था। रोज की तरह मौत इस तालाब में पानी लेने के लिए जाता। एक दिन जब वह चूस तालाब में पानी भर रहा था, पानी भरते समय उसने उस तालाब में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत खोल देखा। वह फूल चमत्कारी भी प्रतीत हो रहा था। यह देखकर मोर्चे तुरंत अपने घर गया और पत्नी को बुलाकर लाया। उनकी पत्नी थोड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव क्षीण मेरे वॉइस फूल को देखते ही समझ गई कि जरूर इस जगह से महात्मा बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हें के प्रताप से यह फूल खिला होगा। उसी समय वह चिन्ह है। एक योजना बनाई और अपनी पत्नी से बोला, यह चमत्कारी फल मैं राजा को दूंगा। इसके बदले मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाएंगे। कि उनकी पत्नी सूची, यह फूल तो कुछ काम का नहीं है, ये राजा को ही दे दिया जाए, इसके बदले कुछ कम हो जाएगी। तो फिर दोनों एक दूसरे से सहमति लेकर वह फूल को राजा के पास लेकर जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते हैं उनकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने कहा, कहाँ जा रहे हो भाई? मोची बोला, मैं फूल लेकर राजा के पास जा रहा हूं। मैं फूल राजा को दूंगा और इसके बदले मुझे कुछ इनाम मिल जाएंगे। कि यह सुनकर व्यापारी ने उसके प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने कहा, यह फूल मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं। व्यापारी को बैल देने से मना कर दिया और व्यापारी ने कहा, कहां जा रहे हो भाई? मोची बोला, मैं फूल लेकर राजा के पास जा रहा हूं। कि मुझे सोचने लगा, जब व्यापारी इस फूल के लिए स्वर्ण मुद्राएं दे सकता है तो राजा इससे और भी अधिक देगा। यही सोचकर उसने व्यापारी को बैल देने से मना कर दिया और वह आगे बढ़ता चला गया। कि थोड़ी देर आगे जाने के बाद रास्ते में राजा आते हुए नजर आए हैं, जो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे थे। राजा ने भी उस मोची के हाथों में चमत्कारी फल देखकर आश्चर्य हो गया। इसके बदले उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी देने के लिए राजी हो गए। यह सुनकर मोदी के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा का फूल न देखकर दौड़ते हुए महात्मा बुद्ध के पास गया। कि यह देखकर गौतम बुद्ध आश्चर्य होकर पूछे कि यहां क्यों आए हो? मोची में सारी घटनाएं गौतम बुद्ध को बताई और उनके चरणों में फूल को रखकर कहा, पहले मेरे मन में इस फूल को लेकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि इसकी छाया पड़ने से यह फूल ऐसा चमत्कारी हो सकता है कि अगर मैं उसकी शर्म नहीं चला जाऊं तो जीवन धन्य हो जाएगा। कि इसके बाद आजीवन और गौतम बुद्ध की शरण में आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी बहुत से दौड़ेंगे, बहुत से ऐसे चीजों से हम उतरेंगे जो हमें आकर्षित करेंगे, लेकिन हम लालच में न फंसकर अपने ज्ञान और विवेक का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में सही मार्ग को चुनना चाहिए। क्योंकि अगर जिंदगी में सफल होना है तो छोटी लक्ष्यों को पाकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें